अपने बारे में सबसे बात करो, बताओ। मेरा दोस्त है निशांत और आकाश, ये मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त थे। अभी मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ ये सब, तो इनके थ्रू मालूम पड़ा। तो आज मैं पहली बार मुझे मौका मिला यहाँ आने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इतनी सारी अच्छी शायरी और भैया ने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, मतलब मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब मुझे टेंशन ही नहीं कि कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्या होगा। इतनी अच्छी शायरी सुन ली तो ऐसा लग रहा है दिल बाग बाग। अब तो आग लगा देंगे। अब तो मैं जो अब सुनाने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया बनाई और जिसने पूरी दुनिया नाश कर दी। वो ऐसा इंसान है, मतलब इंसान भी नहीं है वो, उन्होंने इंसान बनाए, ठीक है। जो सबके काल का काल है लेकिन उसका काल कोई नहीं है। जो सबके काल का काल है लेकिन उसका काल कोई नहीं है। जो सबके कारणों का कारण है लेकिन उसका कारण कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की। और ये जो कविता है ये महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। कुछ लोग अगर समझ गए होंगे मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ, तो शायद कुर्सी की पेटी बांध लो, माहौल गर्म होने वाला है। यहाँ स्थिति ऐसी थी कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के कौरवों की सभा में जा रहे थे कि मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ युद्ध रुक जाए। तो वो स्थिति महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाई थी अपनी पुस्तक रश्मिरथी में। तो उसका तीसरा पार्ट है, शुरू करते हैं थोड़ा। कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पे धोकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, मुखमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे है, मैना को मेघुपग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। त्रिगु तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपते धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अमर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिब्या से करती ज्वाल सदन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारा और मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकार, बरसेगी भू पर बंद प्रगर, फन से इस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई शिकार से लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, बसवाड़ मनुष्य छूटेंगे, आखिर दूभूसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, दो नर नार अगाथा थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर जगा दृगत निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, थे जय जय। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी 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 एक आखिरी कहानी है। हर हर महादेव, बोल बंसी वारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक आखिरी कहानी है, बस कुछ देर और एक आखिरी कहानी है जो मैं सुनाना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, आप में से मोहम्मद गौरी का नाम किसने सुना है? ठीक है, सबने सुना है। आप पीछे आवाज डाउन। आप में से मोहम्मद गौरी का नाम सबने सुना है। कहानी क्या थी कि वो 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा था और 18वीं बार जीत गया था। 17वीं बार मान लो, 17वीं बार, ठीक है। अब मान लो हम सभी मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है। मान लो हम सभी मोहम्मद गौरी हैं, मान लो हम सभी मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है। कुछ नहीं है। मान लो हम सब मोहम्मद गौरी हैं, ठीक है। हम सब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने जाते हैं। चले, पहला युद्ध करे, हार गए। दूसरी बार गए, हार गए। तीसरी बार गए, हार गए। अब युद्ध ऐसा था कि पूरी सेना लेके जाते थे। अब पूरे राजकोष खाली होता था। पूरा युद्ध करने गए, पृथ्वीराज चौहान ने धराशायी कर दिया, पृथ्वीराज चौहान से हार गए। अब वो जब हार के आता था तब उसके मन पे क्या बीतती होगी बेचारे पे। उसके सारे दोस्त बोल रहे, अरेला हार गया, अरेला हार गया, पिटौरा पिट के आ गया, हार गया। अब वो बेचारा उसके मन पे क्या बीतती होगी। अब वो कहता नहीं, एक बार और। वो चौथी बार जाता है, हार जाता है। पांचवी बार जाता है, हार जाता है। अब जब 6वीं बार हार के लौट रहा होता है तब उसकी बीवी कहती है, क्या यार, तुम जब देखो तब हार जाते हो। मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, मेरी सहेलियाँ कहती है कैसा तुम्हारा हस्बैंड है, जब देखो तब हारता रहता, लड़ना। वो कहता प्रिया एक बार और। फिर 7वीं बार जाता है, हार जाता है। 8वीं बार जाता है, हार जाता है। जब 9वीं बार हार के लौट रहा होता तब उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मोहम्मद कम से कम मेरे दूध की लाज तो रख ले बेटा, कितनी बार हारेगा, जब देखो तब तू हारता रहता है। वो बोलता नहीं मम्मी, एक बार और। वो 9वीं बार जाता है। इस बार उसको लगता है मैं जीत जाऊंगा। 9वीं बार जाता है, फिर हार जाता है। 10वीं बार जाता है, फिर हार जाता है। जब 10वीं बार हार के लौट रहा होता है तब उसके पापा बोलते हैं, ए मोहम्मद बंद कर लिया लड़ना पड़ना, चौराहे पे तेरी मोहम्मद किराना स्टोर दुकान खुलवा दे रहा हूँ, जब देखो तब लड़ाई यार। वो बोलता है पापा एक बार और। वो 11वीं बार गया, हार गया। 12वीं बार गया, हार गया। 13वीं बार हार के जब लौट रहा होता तब उसकी प्रजा में विद्रोह हो जाता है। उसकी प्रजा कहती है भाई मोहम्मद बंद करे लड़ना पड़ना, हमारी बीवी विधवा हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तुझे तो पता नहीं एक बार और क्या पड़ी है यार। अब वो बेचारा कितना मुश्किल होगा उसको अपनी सेना को समझाना, कितना मुश्किल होगा उसको अपनी सेना को समझाना। मैं पूछ नहीं रहा, बस सोच लो। वो दुनिया के ताने सुनना है, दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर है, फिर भी उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, फिर भी वो अपने लक्ष्य की तरफ है, नहीं एक बार और। अब उसके सेनापति कहते हैं कि भाई क्या एक बार और, इस बार तू कौन सा माँ का दूध पी के आया सो जीत जाएगा, जब देखो तब एक बार और। अब उसको कितना मुश्किल होगा अपने सैनिकों को समझाना। वो 12वीं बार गया, फिर हार गया। 13वीं बार गया, फिर हार गया। अब 16, 17 तक वो हार गया। अब बताओ जाए या नहीं जाए। अब वो पूरा राजकोष खाली हो गया, सब कुछ खाली होगा, वो बिल्कुल परेशान, जाए ना जाए। उसने कहा नहीं एक बार और। अब वो जब 18वीं बार गया तब ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया, ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद गौरी जीत गया, हुआ तो ऐसा कि पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा भाई जा तू जीत ले, मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा यार, मैंने तेरे को इस बार हराया, फिर तू आ जाएगा 19वीं बार, जब देखो तब यार एक बार और, जा तू जीत ले। फिर जब वो जीत के आ रहा होता है ना
तो जो गली के दोस्त उसकी हंसी उड़ा रहे वही बोलता है हमारा दोस्त जीत गया, हमारा दोस्त जीत गया। जो बीवी बोलती है कि तुम लड़ते रहते, वही बोल रही ए गिडी बाडी आखिर पति किसका है। मम्मी बोलती है आखिर दूध किसने पिलाया है। पापा बोलते हैं आखिर बेटा किसका है। तो बस मेन चीज वही है कि जब हम काम करते हैं, जब हमारे विरुद्ध सब होते हैं तब कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन जब हम सफल होते हैं तब हमारा साथ सब देते हैं। और जब किस्मत साथ ना दे वो अलग बात है, हम कोशिश ना करें वो गलत बात है। जब वो हार के आता होगा उसके मन में भी आती होगी। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। समझ गए। तो अब आखिरी शायरी कह के मैं खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। थैंक यू।